हमारा आप स्टॉक्स ग्रो जीरोधा पर शेयर की लेन देन करते हैं, स्वाइप अप स्वाइप आउट वगैरह करके, तो ये हमारा सेकेंडरी मार्केट का रोल होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। जी हां, पिछले कई वीडियोस में हमने मनी मार्केट, उसका रोल, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और रिफॉर्म्स को समझा। आज बात करेंगे कैपिटल मार्केट और उसके महत्वपूर्ण रोल की। जी हां, आर्थिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में कैपिटल मार्केट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप इसे समझ पाए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। ढेर सारे आईएमपी क्वेश्चंस, बहुत सारे पीडीएफ्स यहां पर हम रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। नए नए अपडेट्स भी आपको यहां पर मिलते रहेंगे, तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कैपिटल मार्केट की। जैसे कि मैंने कहा आपको पिछली बार कि यार फाइनेंशियल मार्केट्स में दो महत्वपूर्ण मार्केट, एक मनी और एक कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ये जो मार्केट है ना, ये लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है। किसके लिए है? मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, बोथ इक्विटी एंड डेट, रेज्ड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। यानी देश के अंदर जब आपको लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की जरूरत है, तो आप इक्विटी फंड्स हो या आपके डेट हो, लोन हो, कर्जा हो, इसके लिए कैपिटल मार्केट की ओर रुख करेंगे। मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए था, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम डेवलपमेंट। याद रखिए, तरक्की जब होगी इफेक्टिवली कैपिटल मार्केट की, इट इज नेसेसरी फॉर प्रोमोटिंग मोर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जितना आपका कैपिटल मार्केट ग्रो होगा ना, उतना ही आपके देश की तरक्की की उड़ान ज्यादा तेज हो पाएगी। द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ज्यादातर खेती बाड़ी के सेक्टर में और इंडस्ट्री और ट्रेड वाले सेक्टर से ही लॉन्ग टर्म फंड्स की मांग उठती रहती है, और उसी को ये कैपिटल मार्केट जो है वो कंप्लीट करता है। यहां पर कौन होते हैं भाई? तो यहां पर इंडिविजुअल सेवर्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स भी यहां पर आती हैं, बैंक्स होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे सप्लायर्स हैं ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। तो मांगता कौन है पैसा? एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री मांगती है, और देता कौन है? तो भाई ये सारे प्लेयर्स, फिर वो सेवर्स हो, इंडिविजुअल लेवल के, कॉर्पोरेट हाउसेस हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, ये सब सप्लायर्स हैं पैसे के। चलिए, ये कैसे इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं और क्या क्या है कैपिटल मार्केट के अंदर, चलिए समझते हैं कौन कौन है इसके बड़े बड़े प्लेयर। ये है आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ द मनी मार्केट। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। तो भैया ये इंडियन कैपिटल मार्केट है, इसको गिल्ट एज्ड बोलते हैं बॉस। जो गिल्ट एज का मतलब ही होता है सरकारी सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं इसको? सरकारी सिक्योरिटीज। यानी यहां पर रिस्क एकदम कम होता है। क्यों? ना के बराबर होता है। क्यों? सरकारी सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाती है। सरकार तो आएगी जाएगी, हमेशा रहेगी, तो सही, बंद तो नहीं हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं गिल्ट एज्ड बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट है, यहां पर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज भी हैं, यहां पर डीएफआईज भी हैं और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी हैं। बेसिकली आप ये चार्ट देख सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट है, जिसमें न्यू इश्यू मार्केट, ओल्ड इश्यू मार्केट, जिसको अपन शेयर बाजार के तौर पर भी देख सकते हैं। देन डीएफआईज हैं, जो हमने मनी मार्केट में पढ़ा था, और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा कच्चा चिट्ठा है हमारे कैपिटल मार्केट का। सरकारी सिक्योरिटीज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट भी है, यहां पर आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, एसएफसीज, आईडीबीआई, आईआईबीआई, यूटीआई, इनमें से कुछ का नाम आपने सुना होगा। ऐसे प्लेयर्स हैं जो फंड्स देने का काम भी यहां पर करते हैं। डीएफआई में अगर आप देखें तो यहां पर आपको ये सारे दिखाई देते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की बात करें तो मर्चेंट बैंक्स हैं इधर, म्यूचुअल फंड्स भी हमने सुना है, एकदम सही है, लीजिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल कंपनीज और अदर्स। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी वो बिचौलिए, वो एजेंट्स हैं जो मदद करने का काम करते हैं, एक जगह की सेविंग को मोबिलाइज करते हुए दूसरे के इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल मार्केट। दोस्तों चलिए एक एक को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। जी हां, नाम में ही काम छुपा हुआ, इट इज ऑल्सो नोन एज गिल्ट एज्ड।
क्योंकि रिस्क कम है। इट डील्स इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सच एज सिक्योरिटीज कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये जो सिक्योरिटीज होती हैं सरकारी, ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाती है, तो कम रिस्की होता है, टेंशन फ्री काम हो जाता है तुम्हारा एकदम रिलैक्स होकर के, इसीलिए तो गिल्ट एज्ड बोलते हैं इसको। हाँ, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की बात करें, हमने देखा है न्यू इशू ओल्ड इशू के बारे में, आपने एसपी में भी पढ़ा होगा। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट न्यू इशू, सेकेंडरी मार्केट ओल्ड इशू। प्राइमरी मार्केट हेल्प्स टू रेज फ्रेश कैपिटल, मतलब किसी कंपनी को एक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है अपनी कंपनी के लिए, तो वो नए शेयर्स इशू करती है, न्यू इशू, और फिर उसका लेन देन जो है रिपीटेडली चलता रहे तो वो ओल्ड इशू कहलाता है, थ्रू सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटीज ऑलरेडी जो इशू हो गई है कंपनी द्वारा, वो सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, शेयर बाजार के जरिए एक्सचेंज होती रहती है। जैसे हमारा आप स्टॉक्स ग्रो जीरोधा पर शेयर की लेन देन करते हैं, स्वाइप अप स्वाइप आउट वगैरह करके, तो ये हमारा सेकेंडरी मार्केट का रोल होता है। कई बार हम आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईपीओ ले लेते हैं, किसी का न्यू इशू लेते हैं, तो वो भी इसी का हिस्सा है। ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे देश के मुख्य प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज में से। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगले दो प्लेयर्स की बात करें तो यहां डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी रोल है कैपिटल मार्केट में। जी हां, दे प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, या हम कह सकते हैं जरूरत पड़ने पर पैसा प्रोवाइड करने का काम डीएफआईज करती हैं प्राइवेट सेक्टर को। दे इंक्लूड आईएफसीआई एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक, और एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक बहुत फेमस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बैंक, इसको भी इसी में शामिल किया गया है डीएफआईज के अंदर। तो बेसिकली हम स्ट्रक्चर के अंदर उन प्लेयर्स के बारे में जान रहे हैं जो सप्लाई करने का काम करते हैं, पैसे और फंड्स सप्लाई करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म था, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है, और डीएफआई इसमें एक है। अगले प्लेयर की बात करें तो यह है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये वो बिचौलिए हैं, वो एजेंट्स हैं जो एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं, लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बोरोवर टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द पार्टीज। दे कंसिस्ट ऑफ मर्चेंट बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं, ये सारे अलग अलग कंपनीज हैं। म्यूचुअल फंड्स की तरह ही यहां पर आप क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो कुछ सालों में ग्रो हो, बढ़े पैसा, इसीलिए आप यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट समझ में आ गया होगा। 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमने पढ़े। अब जानते हैं कि यार रोल कितना इंपॉर्टेंट है कैपिटल मार्केट का। हमने मनी मार्केट का रोल पिछले वीडियोस के अंदर जाना है, आज कैपिटल मार्केट का महत्व समझते हैं। सबसे पहला तो सिंपल सा पॉइंट है, मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स। आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, जो आपने पैसे लंबे समय के लिए बचाने की आपकी इच्छा थी, आपने उसे सेव किया है, अब वो लंबे समय के लिए जो है आप सेव कर सकते हैं और उसे ग्रो भी कर सकते हैं, उसे वेल्थ क्रिएशन कह सकते हैं। देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गवर्नमेंट, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज इनसफिशिएंट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो इनसफिशिएंट होने की वजह से यहां पर कैपिटल मार्केट का रोल बढ़ जाता है। कैपिटल मार्केट ही तो है जो हेल्प करता है टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यानी अलग अलग सेल के जरिए सिक्योरिटीज के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच करके इन सेविंग्स को जो है आकर्षित किया जाता है और इन्वेस्टर्स को, बोरोवर्स तक इन्हें पहुंचाया जाता है। ये रोल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यार पैसे का लेन देन, सर्कुलेशन इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। बात करें दूसरे पॉइंट की तो प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल। भाई कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल फॉर शेयर कैपिटल to entrepreneurs which could be used to purchase assets as well as funds business operation। provides equity capital, याद रखिएगा दोस्तों, equity capital यानी मालिकाना हक। तो आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप कंपनी के उतने शेयर के मालिक हो जाते हैं। तो कैपिटल मार्केट यही आपको प्रोवाइड कराता है, क्या? इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड कराता है, जिससे आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं और आप बिजनेस को जो है ओन कर सकते हैं। could be used to purchase assets as well as funds business operations। तो ये 2 पॉइंट्स महत्वपूर्ण। बढ़ते हैं आगे, अगले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जहां एक है ऑपरेशनल एफिशिएंसी।
कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कैपिटल मार्केट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है। जो सिक्योरिटीज का बेचना और खरीदना होता है ना, इसकी प्रोसेसिंग, इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट चीपर है। देन सिंप्लीफाइंग ट्रांजैक्शन, आजकल तो बस स्वाइप इन स्वाइप आउट से ही हम ट्रांजैक्शन इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ओटीपी वगैरह आता है और प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग्स, क्विकली हो जाता है 24-48 आवर्स के अंदर इन परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक्स। ये एफिशिएंसी जो है ये भी कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करता है, इसलिए रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक वैल्यूएशन, ये भी एक फायदा है। कैपिटल मार्केट में आपके शेयर्स का, आपके इक्विटी का वैल्यूएशन, आपके लोन्स का, डेट वगैरह का वैल्यूएशन, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का आसानी से हो पाता है। और आखिर में इंटीग्रेशन करते हैं भाई। इंटीग्रेशन काय का करते हैं? तो रियल और फाइनेंशियल सेक्टर्स का, इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स का, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फंड्स का, सभी का इंटीग्रेशन, सभी का मिलाप करने का काम कैपिटल मार्केट करता है। और इसीलिए कैपिटल मार्केट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन सभी पॉइंट्स के जरिए आज की वीडियो में आप स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट समझे होंगे और साथ ही साथ रोल ऑफ कैपिटल मार्केट समझे होंगे। अगले वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेंगे, इकोनॉमिक सब्जेक्ट को कैसे क्रैक करना है इसके बारे में, और फिर लाइव सेशंस लगातार शुरू हो जाएंगे। चलिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।